मुसलसल सफर में रहने और तबीयत की नासाजी की वजह से कुछ दिनों बाद आपसे मुखातब हो रहा हूं। मैं हूं वकार बगा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। इस वक्त सोशल मीडिया पर रियासत पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म तनवीर अलियास, जो कि बेस कैंप के इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर हैं, पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके दरमियान होने वाली तल्ख कलामी, सेंटोरस माल के सील होने की और डी सील होने की कहानी और सारे मामलात इस वक्त सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंड है, उन पर बहस हो रही है। और शहबाज शरीफ की इस हरकत को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुतअद्दिद रहनुमाओं ने छोटी और गिरी हुई हरकत गर्दाना है। इस पर बात करेंगे। सबसे पहले मामला जरा समझने की कोशिश करते हैं कि ये तलही शुरू कहाँ से हुई। तलही शुरू तब हुई जब मौसूफ तनवीर अलियास पंजाब इन्वेस्टमेंट बोर्ड के चेयरमैन थे। वो एक बड़े बिजनेसमैन थे। सऊदी अरब में उनका बहुत बड़ा बिजनेस, उसके बाद दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में उनका बिजनेस, और पाकिस्तान में उन्होंने एक तजर्बे के तौर पर एक बुलंद आसमान को छूती हुई इमारत बनाई, जो कि वो देखना चाह रहे थे कि पाकिस्तान में इस तर्ज का कोई प्लाजा, इस तर्ज की कोई बिल्डिंग, इस तर्ज का कोई बिजनेस मॉडल अगर बनाया जाए तो वो किस हद तक कामयाब हो सकता है। ये बिजनेस मॉडल बनाने से पहले कतर की गवर्नमेंट ने सरदार तनवीर इलियास या इनकी जो मैनेजमेंट टीम थी उनसे राब्ता किया, उन्हें मदऊ किया कि आप हमारी जमीन पर आकर ये शाहकार बनाएं, हम आपको मुफ्त जमीन मुहैया करेंगे। मगर तनवीर इलियास को एक चुल थी, और वो चुल ये थी कि वो अपनी कंट्री में जाके सर्व करेंगे। वो अपनी कंट्री में आए सर्व करने के लिए, इमारत बनाई। मसाइल छोटे मोटे होते रहे, मगर एक माली तौर पर मुस्तहकम शख्स थे तो जाहिर सी बात है ये मसाइल हल हो जाते हैं। मलक रियाज के फार्मूले को उन्होंने अपनाया, बिल्डिंग बन गई। बिल्डिंग बनने के बाद वो पाकिस्तान में जब जाने पहचाने लगे, तो उस वक्त की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने उन्हें पंजाब इन्वेस्टमेंट बोर्ड का चेयरमैन बना दिया। चेयरमैन के बाद उन्होंने देखा, वो उनका ताल्लुक कश्मीर से था, तो उन्होंने हाजी ख्वाहिश का इजहार किया कि मुझे कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। वज़ीर आज़म साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के विजन के खिलाफ थी ये बात कि किसी मालदार पार्टी को किसी बड़े ओहदे पे बिठाया जाए। उन्होंने एक मामूली शख्स, जो कि एक मामूली सियासी वर्कर थे, उन्हें अब्दुल क्यूम नियाज़ी को प्राइम मिनिस्टर बनाया। मगर फिर पैसे के आगे वो कुछ ज़्यादा अरसा टिक ना सके, और तनवीर इलियास के पैसे की गर्मी के आगे वो ढेर हो गए, और तहरीक अदम एतमाद में तनवीर इलियास अपनी ही पार्टी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाकर वज़ीर आज़म बन गए। इमरान खान को भी कवर कर लिया, और बहुत सी इसमें भी कंट्रोवर्सीज हैं कि अली अमीन गंडापुर, सैफुल्लाह नियाज़ी और दीगर जो लोग थे उन्हें मैनेज किया गया, और आप बेहतर जानते हैं कि जब इतनी बड़ी असामी हो तो वो कैसे मैनेज कर लेती है। बहरहाल इमरान खान की ज़ात पे डायरेक्टली कोई इल्ज़ाम अभी तक आयद नहीं हो सका। बहरहाल उसके बाद कहानी आगे बढ़ी, और कहानी इस हद तक बढ़ी कि मौसूफ रियासत जम्मू कश्मीर के बेस कैंप के एडमिनिस्ट्रेटर और रियासत के वज़ीर आज़म के तौर पे सामने आए, और मेरी इनके साथ कुछ खास अट्रैक्शन नहीं थी, और मैं समझता था कि मौसूफ भी एक माल बनाओ पॉलिसी पे है। मगर उसके बाद कुछ ब्यूरोक्रेट्स से मेरी बात हुई, जिन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि उनकी भी यही राय थी कि ये पैसे कमाने वाले हैं, बिजनेसमैन है और पैसा कमाएंगे। मगर यहाँ आकर पता चला कि 5-10 अरब लगाने में इस शख्स को कोई हुज्जत नहीं, और ये रियासत के लिए बेहतरी के लिए इसलिए काम करना चाह रहा है कि तारीख में उसका नाम जिंदा रहे, और नाम जिंदा रहने के लिए वो तमीराती कामों के लिए और दीगर चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो मुझे एक पॉजिटिव फेस नज़र आया इस शख्स में, जिसमें ना तो जिसकी कोई सियासी तरबियत है, ना ही जो कोई अच्छा मुकर्रर है, और दिगर भी उससे बेशुमार इख्तलाफात हैं। मगर एक चीज़ क्लियर हो चुकी थी कि सरदार तनवीर इलियास कश्मीर के लिए काम करना चाहते हैं, जो कि खुशाइन थी। उसके बाद देखा यह गया कि सेंटोरस मॉल में आग लगी। आग लगने के बाद मामला ये भी हुआ कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने सेंटोरस मॉल को सील कर दिया, और देखते ही देखते कुछ चंद हफ्तों के अंदर ही आग लगी, और आग बहुत स्वेर किस्म की थी। बड़ा नुकसान हुआ, और ये एक बिल्डिंग मॉडल जो बनाया जाता है, और जिस तरह से सीडीए का एक रूल है उसके तहत ये ऐसी सिचुएशन थी जिसमें ये हम इमारत डी सील होना बड़ा मुश्किल था, मगर उन्होंने डी सील करवाई। फिर सारी कहानियां होती रही, सारे मामला चलते रहे। गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, इस वक्त जो रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद प्राइम मिनिस्टर रियासत जो पाकिस्तान बने, शहबाज शरीफ, वो आज़ाद कश्मीर के दौरे पर आए। मंगला किले में उनका इवेंट था। वहां पर सरप्राइजली के रियासत पाकिस्तान की आज़ाद कश्मीर की हदूद में इवेंट हो रहा है, मगर रियासत के प्राइम मिनिस्टर को मदऊ नहीं किया गया। मदऊ यकीनन फिर इसी वजह से नहीं किया गया चूंकि वो वापडा की तकरीब थी। वापडा खुद को सफ़ेद हाथी गर्दानता है, और वो एक बाख्तियार अदारा समझता है खुद को, और दूसरी तरफ
सियासी बुनियादों पे रियासत आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म को मदऊ न करना एक तशवीशनाक सूरत हाल थी। बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर अपने हेलीकॉप्टर पे वहाँ पर लैंड हुए, तकरीब में पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने तकरीब को एक तरह से हाईजैक करने की कोशिश की। अब इसमें 2 कंट्रोवर्सीज़ आती हैं कि तनवीर इलियास अगर वहाँ पर आए, तो तलत हुसैन एक सीनियर सहाफ़ी हैं, मगर इंतहाई मायूसकुन उनका तजिज़िया था कि उन्होंने तकरीब में खराबी पैदा की, उन्होंने तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म की तज़लील की, उन्होंने हालात ख़राब किए, उन्हें इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी खड़े होके, मगर सारी चीज़ें। इन सारी चीज़ों से कत्ते नज़र एक चीज़ वाज़ेह हो जाती है कि तनवीर इलियास रियासत आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म हैं। बेशक ये खुद बनाई गई रियासत है, बेशक इसमें इसके इख्तियारात नहीं, बेशक इसको बेस कैंप को भी इस्तेमाल किया, आज़ादी के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया, कुछ और कामों के लिए किया गया। जो भी चीज़ें हैं, वो एक प्राइम मिनिस्टर है, एक रियासत के प्राइम मिनिस्टर हैं और उस रियासत का इल्हाक पाकिस्तान के साथ है। उसके ओहदे की ये तज़लील है, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि उसे आप बोलने का मौका ना दें, 3 से 5 मिनट तक ना उसे बोलने का मौका दें। और जब रियासत पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म, जो कि उनके हम-मनसब हैं, वो वहाँ पर खड़े होकर तकरीर कर रहे थे, तो उन्हें जब मौका नहीं दिया गया, उनकी हदूद के अंदर एक इवेंट हो रहा है और रियासत का वज़ीर-ए-आज़म बेबस है, तो उसने खड़े होके एहतिजाज ही करना था। मेरे ख्याल में तनवीर इलियास ने एहतिजाज किया और बेहतरीन अंदाज में किया, मगर एहतिजाज के बाद शहबाज शरीफ ने रवायती हथकंडों के तरीके से थोड़ी-सी गिरी हुई हरकत की, सेंटोरस मॉल को सील करने की कोशिश की। सेंटोरस मॉल सील हुआ और चंद ही घंटों बाद डी-सील हो गया। डी-सील बिल्कुल वैसे हुआ जैसे आग लगने के बाद दोबारा से डी-सील हुआ था। पाकिस्तान में सियासत की ताकत के साथ कोई और ताकत भी ज़रूरी होती है और तनवीर इलियास मैं समझता हूँ कि दोनों ताकतों में इस वक़्त वो हासिल कर चुके हैं और मज़ीद आगे देखना है कि हालात क्या बनते हैं। मगर अभी तक के जो सितारे हैं, वो पीडीएम के हक़ में बेहतर नहीं जा रहे और तनवीर इलियास अपने तारे खुद मैनेज करें। अब देखना ये है कि ये मैनेजमेंट कितना अर्सा तक रहेगी। अपना ढेर ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल का भी। अल्लाह ने के बाद।